आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अध्यक्ष एवं श्री महंत परम पूज्य स्वामी श्री सिया रामदास जी महाराज, न्यायिक वैष्णवाचार्य, श्री रघुनाथ मंदिर आबूराज राजस्थान के आप श्री महंत हैं। महाराज जी बालपन में ही अपनी स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर संत बनने के लिए घर से निकल गए थे, जिन्हें बार बार घर पर वापस लाने का प्रयास किया गया, लेकिन महाराज जी के मन में जो भाव आ गया था उस भाव को उन्होंने धारण किया और लंबे समय अयोध्या में रहकर अध्ययन किया, विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया और अध्ययन के साथ साथ आपने अध्यापन भी किया है और कई ग्रंथों पर आपने रचना की है। अपनी उन रचनाओं के साथ साथ उन्होंने अपना टीका लिखी है, उपनिषदों पर भी आपने कार्य किया है और न्याय दर्शन पर भी आपका बहुत जबरदस्त पकड़ है। ऐसे परम पूज्य महाराज जी के साथ आज हम उपस्थित हैं। महाराज जी को प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी, तुलसीदास जी ने कई रचनाओं का निर्माण किया है, कई रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है, पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस रचना का निर्माण तुलसीदास जी ने किन परिस्थितियों में किया है। पहले तो हमें किसी भी ग्रंथ के निर्माण का उद्देश्य जानने के लिए उस ग्रंथ के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है जी। तो 40 चौपाई उन्होंने 39 नहीं रखी, 41 नहीं रखी, 40 ही क्यों रखी? तो संसार में 3 तत्व हैं, प्रकृति, जीव और परमात्मा। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा। भोक्ता भोग्य और प्रेरिता माने प्रेरक। भोक्ता जीव हो गया, भोग्य प्रकृति हो गई और प्रेरक कौन हो गया? परमात्मा। अब जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा तक पहुंचना। अब आप देखिए कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति के 24 भेद हैं। प्रकृति के 24 प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 11 इंद्रिया, ये सब 24 तत्व की प्रकृति है। अच्छा, 24 तत्व की जो प्रकृति है इसका विस्तार कितने में है? तो 14 लोकों में है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, विभीषण की उक्ति है रावण के प्रति, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई। सुंदरकांड। 14 भुवन, 14 लोक। प्रकृति कितने तत्वों की? 24 तत्वों में प्रकृति है। और लोक कितने हुए? 14। 24-14 को जोड़िए कितना हुआ? 38। अब ये जड़ वर्ग है। अब इसके बाद 39वां तत्व कौन है? जीवात्मा। और उसके बाद 40वां तत्व कौन है? परमात्मा। तो गोस्वामी जी की ये दृष्टि है कि हमें हनुमान चालीसा के माध्यम से सांसारिक अभ्युदय और अन्य प्रकार की उन्नतियां तो स्वाभाविक हैं ही, इनके साथ ही साथ हम हनुमान चालीसा के द्वारा परमात्मा तक पहुंचे। ये मतलब कि इस कलयुग में हनुमान चालीसा एक ऐसी आध्यात्मिक पूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हनुमान चालीसा से हम लौकिक, सांसारिक, पारलौकिक जो है उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसे वहां हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आप समझिए कि इसका सर्वांगीण उपयोग कि हम परमात्मा तक अपने प्रत्येक परमात्मा की प्राप्ति इससे तुमरे भजन राम को भावे है, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, भगवत प्राप्ति हो गई। और संसार में जितना चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में प्रताप है, तो चारों युग में प्रताप है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रताप है। तो ये इसका ये है, इसके द्वारा हिंदू समाज को गोस्वामी जी ने जागृत किया। ये अच्छा, इसमें हिंदी में लिखा है तो ये साबर मंत्र जैसे है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, साधारण हिंदी पढ़ने वाला भी हनुमान चालीसा का पाठ करके आत्मकल्याण कर सकता है। हम लोग तो बाल्यावस्था में पुस्तक नहीं थी तो एक चाचा जी थे तो उनके पीछे पीछे जाते थे, सुनाते थे। ये मतलब ये है कि तुलसीदास जी ने एक ऐसी रचना रची है
जिसका कोई भी अध्ययन कर सकता है, कोई भी उसका पाठन कर सकता है, बहुत सहज और सर्वजन सरल, हिताय और कहते जो हैं। जिसके अंदर असीमित शक्तियां हैं। असीमित शक्तियां। और लेकिन महाराज जी, अभी कुछ विद्वानों ने इस पर कुछ अपने और भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ चौपाइयों को लेकर अपने विचार किए कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ऐसी होना चाहिए। जैसे पहले एक तो शंकर सुवन केसरी नंदन, उनका अर्थ यह है कि हनुमान जी स्वयं शंकर हैं और इसके अनुसार शंकर जी के पुत्र हैं। तो इस विषय पर हम चाहेंगे कि महाराज जी आप हमारा मार्गदर्शन करें कि क्या उचित है। देखिए, शंकर सुवन केसरी नंदन पर सबसे पहले आपत्ति उठाने वाले अयोध्या के श्री राम कुमार दास जी महाराज रामायणी मानस तत्वान बेसी थे। मणि पर्वत पर उनका आश्रम था, हम लोग उस आश्रम पर गए तो उन्होंने शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा। उन्होंने कहा जब भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में आए, गोस्वामी जी अन्यत्र वानराकार विग्रह पुरारी। वानराकार विग्रह कौन है? पुरारी शंकर जी हैं। तो जब शंकर जी हैं तो यहाँ शंकर सुमन कहने का मतलब है शंकर के पुत्र थे। भाई शंकर के पुत्र गणेश जी हैं तो शंकर जी तो नहीं है ना। देवराज इंद्र के द्वारा कुंती से उत्पत्ति हुई अर्जुन की, तो अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र हैं, किंतु देवराज इंद्र तो नहीं है। तो इस दृष्टि को रख करके मानस तत्वान्वेषी श्री राम कुमार दास जी महाराज ने कहा कि यहाँ शंकर सुवन पाठ ना होकर शंकर स्वयं पाठ होना चाहिए, ये समस्या। और इसी के आधार पर शेष विद्वान जो उनके परवर्ती हुए, उन्होंने भी यही दृष्टि उठा करके पाठ परिवर्तन किया है, किंतु मूल स्थिति इससे भिन्न है। देखिए, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के पुत्रों की चर्चा है। क्षेत्रज पुत्र, औरस पुत्र। क्षेत्रज पुत्र का मतलब है पत्नी अपनी है, किसी दूसरे के वीर से पुत्र उत्पन्न हुआ, तो हमारा क्षेत्रज पुत्र है, और जिसके वीर अर्थात तेज से उत्पन्न हुआ है उसका औरस पुत्र है। तो श्री युधिष्ठिर जी महाभारत, श्री युधिष्ठिर जी धर्मराज के अवतार हैं और धर्मराज से ही उत्पन्न भी हैं। धर्मराज के सुवन भी हुए और स्वयं धर्मराज भी हुए। सुवन माने सून, पुत्र। सून का अपभ्रंश सुवन है। अब आप आइए, हम आपको एक ऐसा प्रमाण देते हैं जिससे शंकर जी के औरस पुत्र हनुमान जी और स्वयं शिव माने अपने पिता भी हुए हैं और पुत्र रूप में भी हुए हैं। इन लोगों की जो शंका है कि शंकर जी यदि अवतरित हुए तो अपने पुत्र, शंकर के पुत्र कैसे हुए, इनकी शंका ये है। हम ये बता रहे हैं कि ये जो शंकाएं हैं ये शास्त्रालोडन न करने के कारण है। शास्त्रों का आलोडन हमने नहीं किया। हम जब शिव पुराण में आते हैं, शिव जी के अवतारों का जितना निरूपण शिव महापुराण में हुआ उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है। शिव महापुराण शिव जी के सर्वांगीण चरित्र को लेकर के प्रस्तुत करता है। तो शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता है और शतरुद्र संहिता में 20वें अध्याय में, ये मेरे पास रखी हुई है, ये शतरुद्र संहिता है और यहाँ पर आप चाहें तो जूम करके दिखा सकते हैं। शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय का जो ये श्लोक है, तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में हनुमान जी की उत्पत्ति शिव जी के द्वारा कैसे हुई है इसका निरूपण किया है। मैं एक उसका थोड़ा अंश प्रस्तुत करूंगा। एकस्मिन् समये शंभुरद्भुतोति करः प्रभो ददर्श मोहि रूपम विष्णु साहि वसेन गुणः। ये श्लोक जो है तीसरा है। जिस समय भगवान ने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया, तो मोहिनी अवतार का दर्शन जब भगवान शिव को हुआ बाद में, तो कहते उससे हुआ क्या, कहे चक्के स्वम शोभितम शंभु काम बाण हतो यथा। उस रूप का प्रभाव ये ऐसा हुआ कि जैसे काम के बाण से आहत होकर किसी का वीरपात हो जाए, ऐसे ही भगवान का स्ववीर्यम पातयामास, उनका वीरपात हुआ। और क्यों हुआ भाई, शंकर जी तो काम के शत्रु हैं, तो क्यों हुआ, तो कहते हैं राम कार्यार्थम ईश्वर, राम कार्यार्थम ईश्वर स्ववीर्यम पातयामास। भगवान राम का कार्य करना है, इसलिए ये लीला है शिव जी की, इसलिए मोहिनी के रूप से वो मुग्ध हो गए और उनका तेज स्खलन वीरपात हुआ।
जो सप्तर्षि हैं इन्होंने क्या किया कि ये सप्तर्षि उस वीर को लेकर एक पत्ते में रखे। इसमें सब है, मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो हम संस्कृत बता सकते हैं, लेकिन सब लोग समझेंगे नहीं। कहते हैं तैर गौतम सुतायाम तद्वीर्यम संभोर महर्षि भी, उन महर्षियों के द्वारा शिव जी के उस वीर को गौतम की पुत्री जो अंजना है कर्ण द्वारा तथा अंजन्याम राम कार्या समाहितम, भगवान राम के कार्य को सिद्ध कर कर्ण के द्वारा, ये हमारे यहाँ ये विज्ञान है, हमारा पुरातन विज्ञान है। गर्भाशय में वीर जाएगा, वीर और रज मिलेगा तो संतान का शरीर निर्मित होना शुरू होगा। अब कर्ण के द्वारा आज का कोई वैज्ञानिक कान के द्वारा वीर का प्रवेश करा करके कोई बालक पैदा कर सकता है। गणेश जी का सिर काट करके हाथी का सिर जोड़ा गया, अब पूरा डाटा जो मनुष्य सिर का था गणेश जी के सिर में स्थापित हो गया। दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया धड़ से और बकरे का सिर जोड़ा, और जितना डाटा स्मृति थी मानव शरीर में सिर में वो सब उस सिर में स्थापित कर दिया। आज का कोई वैज्ञानिक स्थापित कर दिखावे, बंदर का हृदय लगा दे तो उछल कूद मचाने लगे प्राणी। ये हमारा विज्ञान है, ये आपको बताना चाहता हूं। तो कर्ण के द्वारा उस वीर को पहुंचाया, और कर्ण के द्वारा जब वीर पहुंचाया तो कहते हैं ततश्चा समये तस्मात् हनुमान इति नाम भाग। कहते समय जब जन्म का समय आया तो हनुमान इति नाम भाग, हनुमान और हनुमान दो शब्द हैं, हनुमान और हनुमान, समझ है ना। ये व्याकरण का विषय है, सरादी नाम का सूत्र है, उससे दीर्घ होता है। तो शंभुर यज्ञ कवितनु, हनुमान तो नाम हुआ, ऐसे शिव जी यज्ञ माने उत्पन्नो बभूव, उत्पन्न हुए, कपितरुर् महाबल पराक्रम मानव शरीर में। अब आप देखिए कि वीर किसका है? शिव जी का। और प्रकट कौन हो रहे हैं? शिव जी। तो औरस पुत्र शिव जी के कौन हुए? हनुमान जी हुए ना। और स्वयं शंभुर यज्ञ स्वयं शिव हो गए। तो शंकर सुमन कहने से आपको क्या परेशानी है? शंकर के पुत्र तो शिव महापुराण के द्वारा भगवान व्यास स्वयं कह रहे हैं। जब शिव जी का वीर अंजना के कर्ण के द्वारा गर्भाशय में पहुंचाया योग बल से, तो औरस पुत्र हुए, तो शंकर सुमन हो गए कि नहीं? आपको परेशानी क्या है? अन्यत्र नहीं होता है, हम मानते हैं, किंतु यहाँ तो प्रमाण है। तो शंकर के सुवन पुत्र ही हैं, और स्वयं शंकर भी शंभुर यज्ञ कवितनु। और यही चर्चा वायु महापुराण में भी आई है, भगवान शिव ही जो है इसमें आए हैं, और अन्यत्र भी ये चर्चा आती है। इसलिए शंकर सुवन पाठ ठीक है। इस पाठ में जो इनको आपत्ति थी कि शंकर सुवन कहेंगे तो वो तो स्वयं शंकर है, बांद्राकार विज्ञा पुरारी, ये तो शिव महापुराण स्वयं कहे हैं, शिव भगवान व्यास कि शंकर के औरस पुत्र भी हैं और स्वयं शंकर है। तो अब कहाँ विरोध है? विरोध तो तब होता है कि शंकर के अवतार हैं तो शंकर कैसे हुए, जब साक्षात व्यास जी कह रहे हैं। तो आपको संदेह, धर्मराज के अवतार भी युधिष्ठिर जी हैं और धर्मराज के औरस पुत्र भी हैं। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज शंकर जी के औरस पुत्र भी हैं, इसलिए शंकर सुमन हुए। और शंकर जी उत्पन्न हुए हैं शंभुर यज्ञ कवितनु, इसलिए स्वयं शंकर हैं। इसलिए शंकर सुमन को बदल करके शंकर स्वयं पाठ करना ये शास्त्र की हत्या है, और ऐसा करने वाले महापापी हैं, आप समझिए। अर्थात महाराज जी शास्त्र के आधार पर शंकर सुमन उचित है, एकदम उचित है। अगर कोई इसको काटेगा तो शिव महापुराण भगवान व्यास के वचन को भी काटे आकर के, क्योंकि शंकर सुमन शंकर के पुत्र बता रहे हैं हनुमान जी को, तो व्यास जी से बड़ा तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही महाराज जी। महाराज जी इसमें एक और फिर चौपाई है जो अगली, सब पर राम तपस्वी राजा, इसको भी लेकर कुछ भेद व्यक्त किया गया विद्वानों ने, इस पर हम कल कहेंगे आपको। तो ठीक है, हमारे साथ है परम पूज्य सिया रामदास जी महाराज, जो कि अति विद्वान हैं और शास्त्रार्थ में निपुण हैं। और ऐसा कि इनके समय में शास्त्रार्थ के लिए जब इनका नाम आता था तो कई लोग पीछे हट जाते थे। इसलिए ऐसे विद्वान संत श्री सिया रामदास जी महाराज के, हाँ, तो ऐसे परम पूज्य संत श्री के चरणों में आज हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और जो मन में शंकाएं थी और कुछ शंकाएं जिनको आगे लेकर हम इन पर प्रश्न करेंगे, इसी के साथ सभी को जय श्री राम।